नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय रीजनिंग यूट्यूब चैनल। मैं बबलू सर आप सभी के हमारा रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने हमारी रीजनिंग की क्लास 23 तक यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। अब हम क्लास नंबर 24 पे है। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारी क्लास पर और देखते हैं कि क्लास नंबर 24 के पहले क्वेश्चन पर क्या दिया है। तो देख चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि नीचे प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। आपको एक अनुक्रम दिया है या आप इसे श्रृंखला भी मान सकते हैं। आपको एक श्रृंखला दी गई है और आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अर्थात अगला पद क्या होगा। इसको आपको बताना है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को करिए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने आपको कराया था पिछली वीडियो में दोस्तों। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो इस क्वेश्चन को आप करिए। इसके लिए मिलेंगे मात्र आपको 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन पर। आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो आप एक बार उत्तर मिला के चेक कर लेना कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। आप पहले दोस्तों वीडियो को पॉज कर करके स्वयं किया करो। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। श्रृंखला दे रखी है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। इसके लिए हम आपको सबसे पहले एक लॉजिक भी बताएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार होएगा। दोस्तों हमें यहाँ पर दे रखा है P, यहाँ पर N, यहाँ L, यहाँ J। तो हम सबसे पहले एक एक अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे दोस्तों क्रम वाइज से। तो यदि आप लॉजिक देखना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को छोड़ दो, कुछ भी मत देखो, सबसे पहले सीधे उत्तर पे आ जाओ। इस क्वेश्चन के लिए यही लॉजिक है, सबसे पहले उत्तर। तो दोस्तों उत्तर में देखते हैं, उत्तर में शुरू में क्या दे रखा है, सभी ऑप्शन में H दे रखा है। तो कुछ भी मत करना दोस्तों, करने की जरूरत ही ना पड़ेगी, सीधे ही H लिख दे। क्योंकि दोस्तों ये सभी ऑप्शन में H दे रखे हैं तो ये हमें पता है कि शुरू में H आएगा यहाँ पर, तो H लिख दिया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे L, M, R, L इस सब में अलग दे रखे हैं दोस्तों। तब इसको तो पहला अल्फाबेट तो हो गया कंप्लीट। आगे अल्फाबेट देखते हैं दोस्तों। आगे दे रखा है दोस्तों T आता है 20 नंबर पर, T दे रखा है ना, T आता है 20 पर। अब दे रखा है दोस्तों R आता है दोस्तों 18 पर। दोस्तों अब इसको हम पहले इसको इससे मान लो, इससे दिया था हमने है ना, अब इसको हम इससे लेंगे दोस्तों। तो 20 में से 2 कम करेंगे दोस्तों 18 पे आते हैं 8। अब R में से दोस्तों 2 कम करेंगे तो आता है दोस्तों 16। अब P आता है 16 नंबर पर। अब इसमें से भी 2 कम करेंगे, 16 में दोस्तों आता है 14, तो N आता है 14 नंबर पर। अब दोस्तों 14 में से 2 कम करेंगे तो 12। अब 12 पे ऐसा कौन सा अल्फाबेट से आता है दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए। 12 पे आता है दोस्तों L। तो देखते हैं दोस्तों L किस ऑप्शन में है। एक ऑप्शन दोस्तों ये रहा L का, एक ये रहा। इस ऑप्शन इसमें नहीं है तो इस ऑप्शन को हम काट दिए। ठीक है दोस्तों, इस ऑप्शन काट दी। अब बचे दोस्तों 2 ऑप्शन। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, L लिख दिया। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या दे रखा है कि यहाँ पर E है दोस्तों। E आता है दोस्तों 5 नंबर पर। अब इसको इससे लेंगे C से। अब C आता है दोस्तों 3 नंबर पर। 5 में से 2 कम किया 3, 3 में से 2 कम करेंगे तो 1।
एक पे आता है दोस्तों ए। अब ए में से भी 2 कम करेंगे तो दोस्तों आता है वाई। अब वाई आता है दोस्तों 25 पर। मतलब दोस्तों एक में से हम 2 कम करेंगे ना, तो अल्फाबेट से दोस्तों अल्फाबेट सिर्फ घटते हैं, तो हमें घटते क्रम में जाना पड़ेगा। जैसे ए आ गया, ए से फिर हमको नीचे नीचे जाना पड़ेगा जेड पे, जेड पे फिर जैसे वाई फिर एक्स, इस प्रकार जाना पड़ता है। ऐसा मत सोचना दोस्तों कि ए आ गया 1 नंबर पर, अब 1 में से हमको 2 घटाने हैं तो हम माइनस में चले जाए, कितने बच गए -1। अब ऐसे तो होएगा नहीं, ऐसे तो आपके क्वेश्चन चाहे आप जिंदगी भर तक ही करोगे ना तो दोस्तों जब भी नहीं होएगा। इसमें दोस्तों नीचे की तरफ जाते हैं घटते हुए क्रम में, फिर नीचे से आते हैं, शुरू से छड़े फिर नीचे से। तो आगे देखिए दोस्तों, कहाँ तक आ गए थे दोस्तों हम, वाई आ गया 25 नंबर पर। अब 25 में से भी 2 कम करेंगे दोस्तों, आते हैं 23। अब 23 पे ये आपको मालूम होना चाहिए कि 23 पे कौन सा अल्फाबेट्स आते हैं। अल्फाबेट्स आता है दोस्तों डब्लू। अब देखते हैं दोस्तों डब्लू किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यहाँ पर एम है, ये कट दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। HLM HL नहीं दोस्तों सॉरी, HLW डी इज द ऑप्शन राइट। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है दोस्तों, इसमें दिया है कि एक पंक्ति में जे का स्थान बाएं छोर से 17 है और क्यू का स्थान दाएं छोर से 16 है। यदि दोनों के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं तो बताइए कि इस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, इनमें से एक राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे मात्र 20 सेकंड। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो आप अपना उत्तर एक बार मैच करके देख लेना। आप वीडियो को पॉज करके स्वयं किया करो दोस्तों, स्वयं करोगे ना आप तो आप स्वयं इनको करने ही सीख जाओगे, आप फिर खुद ही कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो देखते हैं दोस्तों, आप अपना उत्तर मैच कर लेना। क्वेश्चन की हमने रीडिंग कर ली थी, क्या पूछ रहा था दोस्तों कि बाएं छोर से जे का स्थान 17 है। अब हमने आपको बताया था बायां छोर कौन सा होता है दोस्तों, बायां छोर होता है ये, दायां होता है दोस्तों ये। तो देखिए दोस्तों बाएं छोर से जे का स्थान 17 है, ठीक है दोस्तों, बाएं छोर से जे का स्थान कौन सा है, 17 है दोस्तों। आगे पूछ रहा है कि दाएं छोर से क्यू का स्थान 16 है दोस्तों, ये लो दोस्तों दाएं छोर से क्यू का स्थान 16 हो गया। आगे क्या दे रखा है कि इनके बीच में केवल कितने व्यक्ति है दोस्तों, 4 व्यक्ति है। तो इस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यदि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखना, यदि बायां छोर और दायां छोर दिया हुआ हो और बीच में यदि दे दे कि कितने व्यक्ति बैठे हैं तो कुछ भी नहीं करना, दायां छोर बायां छोर की संख्या और मध्य की संख्या को काउंटिंग कर देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। क्योंकि अधिकतम पूछ रहा है इसलिए काउंटिंग करेंगे, यदि न्यूनतम पूछता तो हम इनको घटा देते, इसलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बायां छोर से दे रखा है 17 प्लस दायां छोर से दे रखा है दोस्तों 16 और मध्य में दे रखे हैं दोस्तों हमें कितने 4 प्लस के 4, इनको जोड़ेंगे 17 और 6 17 और 16 33 और 4 37। तो 37 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में,
ये लो दोस्तों, ये उत्तर आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि इसमें है जैसे दोस्तों देखिए, हम आपको दोबारा बताते हैं। जैसे दोस्तों राम इतना, श्याम इतना, बीच में इतना, ए इतना, बी इतना, बीच में इतना, बबलू इतना, डब्लू इतना, बीच में इतना। अतः दोस्तों समझो कि जैसे ए इतना और बी इतना और बीच में इतना, तो इसका मतलब है दोस्तों कि यदि इसमें इतने दे रखे हैं, बाएं छोर से दाएं छोर से इतने दे रखे हैं और मध्य में हमें दे रखा है, तो कुछ भी नहीं करना, तीनों को काउंटिंग कर देना है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन के लिए एक प्रकार का लॉजिक है। यदि मध्य में संख्या दे देना तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1 सेकंड का उत्तर है दोस्तों। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। आगे देखिए दोस्तों, यदि जो दूसरा क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था कि अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, और यदि दोस्तों आपसे यदि न्यूनतम पूछ ले कि न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है, इसके लिए एक सूत्र है। अब वो सूत्र दोस्तों ये है, आप इसको याद कर लेना दोस्तों, बिल्कुल रट लेना है। तो दोस्तों मिनिमम अर्थात न्यूनतम, यदि न्यूनतम पूछे ने कि इसमें कम से कम कितने व्यक्ति न्यूनतम हो सकते हैं, कितने कम हो सकते हैं, तो देखिए दोस्तों न्यूनतम पूछ ले इसमें न्यूनतम कितने व्यक्ति है, तो इसके लिए एक सूत्र है दोस्तों, मिनिमम अर्थात न्यूनतम बराबर इसका सूत्र होता है कोष्टक L प्लस R कोष्टक बंद माइनस कोष्टक मीडियम यानी मध्यम प्लस 2 कोष्टक बंद, अर्थात मध्यम यानी हमें लेफ्ट अर्थात बाएं की संख्या रखनी है और दाएं की संख्या रखनी है, माइनस और मध्यम में जितने व्यक्ति दे रखे हैं उनको लिख करके और प्लस के 2 दे रखे हैं, और ये सूत्र लगा देना है। इस सूत्र को लगा करके ये सोल्व हो जाएगा दोस्तों। तो ये न्यूनतम के लिए एक सूत्र है दोस्तों, आप इसको याद कर लेना। ओके दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि श्रृंखला एक लुप्त पद के साथ दी गई है। हाँ दोस्तों, हमें श्रृंखला दे रखी है, इसमें लुप्त पद दिया है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 4 विकल्प हमें दिए गए हैं, इनमें से एक राइट आंसर है और हमें पता लगाना है कि इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेगी मात्र आपको 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, तो ठीक है दोस्तों, एक बार हम भी देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है। आप अपना उत्तर मैच करके देख लेना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछ रहा है लुप्त संख्या। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है, श्रृंखला में दे रखी है 4 ऑप्शन हमारे सामने। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार हुआ है। दोस्तों इसमें हम अंतर नहीं लेंगे, देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, 3 संख्या लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये इस प्रकार होएगा, 5 प्लस 4 प्लस 11 को जोड़ेंगे, 11 4 15 और 5 20। तो दोस्तों देखो 20 आ गए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको छोड़ करके ये 3 जोड़े ले लेंगे इसके, 4 प्लस 11 प्लस 20, 20 और 11 31 और 4 35, ये दो के दोस्तों 35 आ गए। इस प्रकार दोस्तों इसको छोड़ देंगे, अब हम इसको जोड़ लेंगे आपस में, 11 प्लस 20 प्लस 35 बराबर होते हैं दोस्तों 66। इसी प्रकार दोस्तों अब हम इसको छोड़ देंगे 11 को,
अब आगे ले लेंगे दोस्तों, आगे दे रखा है दोस्तों 20 प्लस 35 प्लस 66 बराबर। देखिए दोस्तों 6 और 5 11 का 1, हासिल की 1, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, 121। 121 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? 121 आएगा। 121 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं दोस्तों कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है दोस्तों, क्यों सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है। यदि एम क्यू की बेटी है तो एम का ए से क्या रिश्ता है, ये हमें बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है, और यह क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, यह क्वेश्चन रक्त संबंध वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो अपना उत्तर एक बार मैच करके देख लेना कि राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार हुआ है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था दोस्तों, क्यों सी का बेटा है। ठीक है दोस्तों, क्यों किसका बेटा है? सी का बेटा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सी का बेटा क्यों। आगे दे रखा है दोस्तों, अब जिसने ए से विवाह किया है। अब इसके लिए थोड़ा ध्यान देना दोस्तों कि जिसने ए से विवाह किया है। अब क्वेश्चन को पढ़ने पर तो पता चल रहा है कि क्यों सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है, अर्थात क्यों सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया, अर्थात क्यों ने किससे विवाह किया है? ए से विवाह किया है। क्वेश्चन को पढ़ने पर तो हमें ये मालूम हो रहा है, लेकिन सही बात यह है दोस्तों कि इसमें जिसने शब्द आ गया। अब जिसने शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों पहले वाले अल्फ़ाबेट्स के लिए, मतलब पहले से जो दूसरा अल्फ़ाबेट्स आता है ना उसके लिए, अर्थात इसका प्रयोग इसके लिए हुआ है। तो क्यों सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है। अब ए से विवाह किसने किया है? सी ने किए, मतलब सी से हुआ है किसका विवाह? ए का विवाह। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यदि एम क्यू की बेटी है। अब एम है, एम जो किसकी बेटी है? क्यू की क्या है? बेटी है। तो पूछ रहा दोस्तों एम का ए से क्या रिश्ता है। अब एम का ए से संबंध बताना है। तो दोस्तों देखिए, इसका बेटा ये है, ये इसकी बेटी है, तो और ये यदि इसकी पत्नी है तो ये इसकी क्या हो गई? एम की ए क्या लगती है? इसकी दादी लगती है दोस्तों ये। और इसकी अब एक की ये क्या हो गई? एम इसकी पोती हो गई। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पोता नवासा ये कट, यहाँ पर बेटा ये कट, यहाँ चचेरा भाई कट, अब पोती है नवासी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमारे पास, सीधे के सीधा आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। बस इसमें हमको ऐसे शब्दों का ध्यान रखना है जो संबंध बताते हैं। इस शब्द का प्रयोग बल्कि इस अल्फाबेट्स के लिए हुआ है, ना कि इस अल्फाबेट्स के लिए। इसमें दिया है जिसने ए से विवाह किया है। क्वेश्चन को पढ़ने पर तो हमें मालूम होता है कि क्यों सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है, अर्थात क्यों ने ए से विवाह किया है। लेकिन इसका जो अर्थ निकलेगा, इसमें निकलेगा दोस्तों कि जिसने सी का, मतलब सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है, तो अर्थात ए किससे विवाहित है? सी से विवाहित है, ना कि क्यों से। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है।
तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं दोस्तों कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है दोस्तों हमें कि खतन दिया है। इस खतन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है। पहला पॉइंट ये। आगे दे रखा है कोई भी पात्र वाल्व नहीं है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष में निकला है कि फर्स्ट नंबर पे आते कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है, सेकंड नंबर पे आता है कुछ पात्र वाल्व नहीं है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपको करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराया था दोस्तों। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इस क्वेश्चन को स्वयं करना है दोस्तों। यदि आपसे ना होए तो दोस्तों हमें कमेंट्स कर देना, हम इस क्वेश्चन को आपको वापस करवा देंगे। यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारी वीडियो से जुड़ सके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले चिन्ह को क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो पर। ओके दोस्तों।